अस्सलाम वालेकुम जनाब। यूरोप का एक और मुल्क जॉर्जिया। जॉर्जिया के मतलब थोड़ी सी एक पहले जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर कर लेते हैं। जब भी आप जॉर्जिया को सर्च करें, आपने सर्च इंजन में या फिर गूगल में आपने लिखना है जॉर्जिया कंट्री। अदरवाइज़ अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आपको लेकर चला जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक रियासत जॉर्जिया के अंदर। तो आप बिल्कुल जब भी आप सर्च करें तो आपने कंप्लीट लिखना है जॉर्जिया कंट्री। और दूसरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि दिसंबर 2023 में जॉर्जिया को जो है एक कैंडिडेटशिप मिली है यूरोपीय यूनियन की, और लोगों ने इसको बड़ा गलत मार्केट किया, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो। हमेशा लोग इसको ये अब तस्वर करने लग गए हैं कि शायद ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर हो गया है। जनाब, जो जॉर्जिया है वो यूरोपीय यूनियन का कैंडिडेट है, मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब भी लोग टूरिज्म के लिए तबलिसी पहुंचते हैं, यानी कि कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, वहाँ पर यूरोपीय यूनियन के जो है वो झंडे लगे हुए हैं, वहाँ पर स्ट्रीट्स पर जो है वो झंडे लगे हैं, क्योंकि रिसेंटली वो पार्ट ऑफ कैंडिडेट हुआ है यूरोपीय यूनियन का। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर थोड़ी सी मार्केटिंग की है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं या तो फिर जो फेसबुक वाले हजरात हैं, उन्होंने इसको थोड़ा सा गलत मार्केट किया हुआ है। तो आपके जो कन्फ्यूजन है उसको मैंने दूर कर दिया है कि बिल्कुल भी ये जॉर्जिया जो है मेंबर नहीं है यूरोपीय यूनियन का। यह एक कैंडिडेट है, इस तरह से जिस तरह से तुर्की है, तुर्की भी सालों से कैंडिडेट है यूरोपीय यूनियन का। असल में जब भी आप कैंडिडेट बनते हैं तो आपके ऊपर मज़ीद जो है वो रूल्स या रेगुलेशन लागू हो जाती हैं, और इन फ्यूचर अगर मेंबर कंट्रीज़ को ये लगता है कि आपको यहाँ की मेंबरशिप देनी चाहिए तो फिर वो अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस कैंडिडेटशिप का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि फ्यूचर में आपको आया कि मेंबरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। खैर, बात करते हैं जनाब जॉर्जिया की। जॉर्जिया का जो टोटल एरिया है 70,000 किलोमीटर पर स्क्वायर है, और यहाँ की आबादी तकरीबन 4 मिलियन के करीब है, और यहाँ पर मुसलमान भी 11% के करीब जो है वो बसते हैं। और टूरिज़म के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, यानी कि यूरोप के लोग या तो फिर अमेरिकन या तो फिर एशिया के काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर टूरिज़म की गर्ज से आते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जॉब्स की, स्टडीज़ की, बिज़नेस की, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जॉब की जो ज़्यादातर खपत है जॉर्जिया, वो अपने लोकल जो रिसोर्सेज हैं उससे ही कवर करता है, और बहुत ज़्यादा कम जो है वो मार्केट करता है फॉरेनर्स को। लेकिन फिर भी जो साइट्स हैं जॉब के रिलेटेड, वो मैं अपने यूट्यूब के चैनल में दे दूंगा, आप उसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यस, जॉर्जिया जो है पढ़ाई के लिए, बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जो है मुल्क तस्वर किया जाता है। यानी कि अगर आप पढ़ने की घर से वहाँ पर मूव होते हैं, अंडर ग्रेजुएट भी आपके पास जो है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप आपको देती हैं, या तो फिर अगर आपका स्कॉलरशिप में एडमिशन नहीं होता तो वहाँ की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा कम है अंडर ग्रेजुएट के लिए। यानी कि आप तकरीबन 1500 या 2000 यूरो में आप अंडर ग्रेजुएट में वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक ग्रेजुएट या मास्टर्स का ताल्लुक है, तकरीबन 3000, 4000, 4500 यूरो का पर एनम का वहाँ पर ख़र्चा होता है स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, बिज़नेस के लिए बड़ा ये फीजेबल है। यानी कि अगर आपका कोई सीजनल वर्क है और वहाँ आप 180 दिन रहते हैं पूरे साल में, तो आपको जो टैक्स की इम्प्लीकेशन है वो तकरीबन 1% की होती है। अदरवाइज़ अगर वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर आपको जो है लोकल लॉ आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है, और लोकल जो टैक्सेस हैं उसी के मुताबिक आपको फिर वहाँ पर टैक्स की जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है, या आपके ऊपर जो है कानून वो लागू हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा जहन में आपने रखना है। और जनाब, जो जॉर्जिया है अपना बॉर्डर शेयर करता है अज़रबैजान के साथ, तुर्की के साथ, रशिया के साथ और आर्मीनिया के साथ। आर्मीनिया के जहाँ ये बात आई है, जहाँ तक ये नाम आया है अभी, इसके मुतल्लिक मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ। जहाँ पाकिस्तान जो है इसराइल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पर आर्मीनिया भी एक मुल्क है जो पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, और हमारी वहाँ पर एंट्री जो है वो नहीं हो सकती। इसको हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है, जितनी भी साइट्स हैं, चाहे वो स्टडी के लिहाज से हैं या तो फिर सर्च इंजन है जॉब के लिहाज से, वो अपने जो चैनल है यूट्यूब का, मैं उसके अंदर आपको दे दूंगा। जहाँ तक टूरिज़म का ताल्लुक है, वो ये बात बड़ी यहाँ पर काम की है, ज़रूर इसको सुनिएगा आप। क्योंकि पाकिस्तान में जॉर्जिया की जो है वो एम्बेसी नहीं है, तो आप टूरिज़म की गर्ज से अगर आपको वीज़ा लगवाना है तो आप मूव हो सकते हैं ईरान के लिए या तो फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, वहाँ पर आप टूरिज़म का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है उन लोगों के लिए
जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और इसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ है यूएसए का, या तो फिर यूके का, या फिर ऐसे लोग जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, यानी कि अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, कतर में रहते हैं और आपके पास वैलिड वहाँ का इकामा है या तो फिर आपके पास रेजिडेंसी है, तो आपके लिए बड़ी आसानी है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए, ई वीज़े के लिए, और इतना इसका ख़र्चा भी नहीं है। 20 से $22 का टोटल ख़र्चा है और आपको 15 से 20 मिनट के अंदर वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। तो टूरिज़म के लिए, आपकी हिस्ट्री बनाने के लिए, एक सस्ता मुल्क और यूरोपियन मुल्क घूमने के लिए तमाम ऐसे लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, चाहे वो इकामा के थ्रू काम कर रहे हैं या तो फिर उनके पास रेजिडेंसी है, ज़रूर इस मौके को, ज़रूर इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपने अवेल करना है और वहाँ का एक सफ़र कर लें, ताकि आपकी जो एक हिस्ट्री है ट्रैवलिंग की वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। और एक मौका आपको मिल रहा है तो ज़रूर इसको अवेल कीजिएगा। और इसके अलावा मैं अदर कंट्रीज़ की भी इंफॉर्मेशन पोस्ट करता रहूँगा अपने चैनल पर। मेरा यूट्यूब का चैनल है जनाब, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।